हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर्स करने वाला। तो आप सबसे पहले देखो कि अगर रियल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में टू टाइप से नंबर आते हैं। सबसे फर्स्ट है रियल नंबर, सेकेंड नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो नंबर में मैंने क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले देखो रियल नंबर क्या होता है। अगर रियल नंबर की बात करो तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन बी डिनोट ऑन अ नंबर लाइन, जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। वही इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिन्हें कैन नॉट बी डिनोट ऑन नंबर लाइन, यानी जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, वो होते हैं इमेजिनरी में। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन इस तरीके से है। इस नंबर लाइन पे अगर हमने किसी नंबर को डिनोट कर दिया, यानी उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अगर हम उस नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट या डिनोट नहीं कर पाए तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। बस यहां से ही कहानी शुरू हो जाती है नंबर्स की। अब इसी के दो पार्ट और आते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में जो आता है वो आता है आपका रेशनल नंबर, और एक आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक होता है रेशनल नंबर, एक आता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर में जो आता है वो आता है कि ऐसा कोई नंबर विच कैन बी रिटन इन द p अपॉन q फॉर्म, q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसा कोई नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में या फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकें, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल जैसे है 5/3, 22/7, और p और q जो होंगे वो इंटीजर होंगे, बट 0 नहीं होगा q, तो वो हमारा होगा रेशनल नंबर, जिसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, अगर वही हम लोग बात करें अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जो होगा वो होता है कैन नॉट बी रिटन इन द p अपॉन q फॉर्म, जिसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने नंबर में देखा सबसे पहले रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी रियल नंबर के दो पार्ट आ गए, जिसे हम बोल रहे हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हो गया जिसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर हो गया जिसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट या लिख नहीं सकते, वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। एग्जांपल में रूट में जैसे हमारे पास 0.34260 इस तरीके के नंबर हो गए, रूट में हमारे पास 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, ये सारे नंबर जो हो गए वो हमारे इरेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर ये होंगे जो हम p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। अब नंबर्स में जानने वाले हम लोग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं, इनमें हमारे 3 टाइप होते हैं डेसिमल नंबर में। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और थर्ड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इन तीनों में अंतर क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसे हम टर्मिनेट, यानी किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्मेट में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.5 हम 1/2 फ्रैक्शन फॉर्मेट में बना सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद 0.73 इसको भी हमने फ्रैक्शन फॉर्मेट में बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब इसी में आगे आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ये टर्मिनेट नहीं होगा पर रिपीट होता रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 1/3, अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 0.3333 आगे रिपीटेशन चलता रहेगा। जब रिपीटेशन चल रहा है तो भाई क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग क्या था, टर्मिनेटिंग ये था कि डेसिमल से फ्रैक्शन बन जाएगा, पर ये कंफर्म नहीं हो सकता भाई, ये रिपीटिंग चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, वो डेसिमल जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.5656 ऐसे चलता रहेगा, 0.3333 इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गए। अंडरस्टूड। अब इसी में एक टर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे ना रिपीटिंग होंगे। ये कैसे डेसिमल होते हैं, तो ये ज्यादातर इरेशनल नंबर में आते हैं डेसिमल, जिसमें हमारे पास √2 की वैल्यू होगी 1.414। ना तो ये टर्मिनेट होंगे, मतलब इनको ना तो हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में बना सकते हैं, और सेकंड चीज इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट भी नहीं हो, ये कंडीशन रहती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने 3 टाइप देखे, सबसे पहला टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, थर्ड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
अब इसी में एक पार्ट और आता है अगला, वो आता है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें दो टाइप हो गए, निगेटिव इंटीजर होता है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर्स टू टाइप्स होते हैं, सबसे फर्स्ट है तुम्हारे पास निगेटिव इंटीजर, सेकंड टाइप है तुम्हारे पास नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब ये दोनों में चेंजमेंट या दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। निगेटिव इंटीजर वो होते हैं -1 -2 -3 -4, ये इनफाइनाइट, यानी माइनस तक इनफाइनाइट में जा रहे हैं, वो हमारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए। वहीं अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स की मैं बात करूं तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसे हम यहां से अगर मैं देखूं तो इसे पॉजिटिव इंटीजर भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये सबसे लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर होता है। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर जो होगा वो -1 होगा, बट स्मॉलेस्ट हम बता नहीं सकते इसमें, क्योंकि स्मॉलेस्ट है ही नहीं कोई, ठीक है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट तक है। तो लार्जेस्ट जो होता है वो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर वो -1 होगा, बट पॉजिटिव में क्या होगा कि स्मॉलेस्ट तो हम बता देंगे बट लार्जेस्ट नहीं बता सकते। दोनों में यही अंतर होता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।